अब ऑब्जर्वर जब यहाँ से यहाँ नीचे देखिएगा ऑब्जेक्ट पे, तो यहाँ पे कुछ एंगल बन रहा है, ये वर्टिकल है, ठीक है, और ये एंगल्स बन रहा है। ये एंगल्स को नहीं, यहाँ पे क्या करेंगे, इमेजनरी हम लोग हॉरिजॉन्टल प्लेन ड्रॉ करेंगे इस तरह से। ये भी हॉरिजॉन्टल प्लेन था, ये भी हॉरिजॉन्टल प्लेन था, बना इमेजनरी ड्रॉ की। अब देखो ये क्या था, लाइन ऑफ साइट था। ऑब्जर्वर जब ऊपर चला गया तो एक हॉरिजॉन्टल प्लेन यहाँ ड्रॉ किया, एक लाइन ऑफ साइट था। ये वाला एंगल्स कहलाता है एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। कल क्या क्या समझाए थे हम लोग, तो कल सबसे पहले हम लोग टी रेशियो देखे थे, ट्रिग्नोमेट्री का टी रेशियो देखे थे। सेकंड क्या देखे थे, सारा एंगल वाला वैल्यू देखे थे, एंगल्स वैल्यू देखे थे, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60, 90 ये सब देखे थे। थर्ड देखे थे एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन और लाइन ऑफ साइट। तो था क्या, एक हॉरिजॉन्टल प्लेन था, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है। हॉरिजॉन्टल प्लेन के पास एक वर्टिकली कुछ टावर हो या वर्टिकली पोल खड़ा हुआ, ठीक है। यहाँ पे क्या था, पॉइंट पे ऑब्जर्वर, यहाँ से ऑब्जर्वर इसको इस ऑब्जेक्ट को देख रहा है, ये ऑब्जेक्ट है, तो ये ऑब्जर्वर था। अब ये ऑब्जर्वर ऑब्जेक्ट को जब देखेगा तो इस तरह से देखेगा, तो ये हॉरिजॉन्टल प्लेन और ये जो देख रहा है इसी को बोलते थे कि हम लोग लाइन ऑफ साइट, ठीक है। तो लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल प्लेन के साथ जो एंगल्स बनता था, इस एंगल को क्या बोलते थे हम लोग, इस एंगल को बोलते थे एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। अब ये ऑब्जर्वर ग्राउंड पे, अब ये ऑब्जर्वर वर्टिकली पोल हो या टावर यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब ये नीचे की ओर देखेगा, तो नीचे की ओर देखेगा तो जब देखने से पहले इसको क्या करेंगे, ऑब्जर्वर के वर्टिकली यानी हॉरिजॉन्टल प्लेन के एक इमेजनरी लाइन यहाँ से ड्रॉ करेंगे। तो ये वाला जो एंगल्स यहाँ बन रहा है, ये एंगल्स नहीं, ये एंगल जो बन रहा है, ये ऊपर इमेजनरी हॉरिजॉन्टल प्लेन और लाइन ऑफ साइट, इस दोनों के हेल्प से जो भी एंगल बन रहा है, ये एंगल क्या क्या कहलाता था, एंगल ऑफ डिप्रेशन कहलाता था। तो लाइन क्लास 9 का 9th वाले कॉन्सेप्ट से क्या बताए थे कि दो लाइन अगर आपस में एक तीसरी लाइन इंटरसेक्ट कर, दो लाइन पैरेलल है और थर्ड लाइन उसको इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये दोनों एंगल्स आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। तो यहाँ पे देखो वही चीज़ है, यानी एंगल ऑफ डिप्रेशन ये और एंगल ऑफ एलिवेशन ये दोनों आपस में क्या होगा, हमेशा इक्वल होगा। फाइनली इसको हम समरी में फिगर बनाए, किस तरह फिगर बनेगा, ये जेड बनेगा, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा और ये एंगल ऑफ एलिवेशन होगा। कभी भी गलती मत करना, ये वर्टिकली, तो ये वर्टिकली लाइन जो यहाँ पे दिख रहा है, ये वर्टिकल लाइन और लाइन ऑफ साइट के कारण इसको एंगल ऑफ डिप्रेशन मत बोल देना, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन नहीं है। एंगल ऑफ डिप्रेशन हमेशा क्या होगा, हॉरिजॉन्टल प्लेन ऊपर वाला और लाइन ऑफ साइट के साथ, और वो हमेशा इक्वल होता है किसके, एंगल ऑफ एलिवेशन के कारण। क्यों, क्योंकि लाइन एंगल्स में क्लास 9 में देखिए कि अल्टरनेट एंगल्स आपस में क्या होता है, सेम होता है या इक्वल होता है। तो कल इतना हम लोग देखे थे, इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन कुछ देखे थे और लेवल 1 का क्वेश्चन ग्रुप में भेजे थे। बनाए हो कुछ, कोई डाउट है? हेलो, चलो आज हम एक क्वेश्चन ले रहे हैं फिर से 7 नंबर, ठीक है। हम 7 नंबर देख लेते हैं। 7 नंबर देखने से पहले क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो उसका फिर लगले हम क्या करते हैं, मतलब साथ में अभी हम जो सैम्पल बेसिस जारी किया है ना, उसका क्वेश्चन नंबर 11 या 12 किसी में एक है हाइट एंड डिस्टेंस का, वो भी बन जाएगा ये आपको, और एक दिन पढ़े कल और वो भी बन जाने वाला है। तो एक क्वेश्चन पहले ले लें। An observer 1.5 meter tall is 28.5 meter away from a tower. The angle of elevation of the top
of the tower from height is 45 degrees. What is the height of the tower? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो हाइट एंड डिस्टेंस पूरा वर्ड प्रॉब्लम पे, ठीक है। वर्ड प्रॉब्लम अगर समझ में आ गया इजीली, अगर प्रॉब्लम को मतलब जो भी वर्ड प्रॉब्लम दिया है उस वर्ड को आप फिगर में ड्रॉ कर दे रहे हैं, आपका आधा क्वेश्चन बन जाएगा। अभी सिर्फ लेवल 1 ही देख रहे हैं, अभी 2-3 एंगल्स आएगा, 3-4 एंगल्स भी आ सकता है, तब थोड़ा कन्फ्यूजन होगा। इसको बना के दिखाओ तो क्या होगा इसका आंसर। सबसे पहले हमेशा हाइट एंड डिस्टेंस से फिगर बनाना है। एग्जाम में हो सके तो पेंसिल से ड्रॉ करना है, एग्जाम में हो सके तो पेंसिल से ड्रॉ करना है। अगर पेंसिल देखो MCQ में तो नहीं दिया था पेंसिल का परमिशन, टर्म में दे। अंकित राज 7 से ठीक है, 7 नंबर बता देंगे। अभिराज 30 मीटर सही है, साक्षी 30 मीटर सही है। और किसी का? चलो 7 नंबर जो पूछ रहे हो, 7 नंबर बनाने से पहले ना एकदम छोटा सा क्वेश्चन ट्री वाले रहे, ठीक है। 30 मीटर भाग सही है सबका, 30 मीटर। इसमें किए क्या, एक बाकी और सब देख लो। इसमें क्या है, एक ऑब्जर्वर 1.5 मीटर टॉल है, ठीक है। ये टावर है, ठीक है। इस टावर से 28.5 मीटर अवे, यानी 28.5 मीटर दूर कोई ऑब्जर्वर खड़ा है यहाँ पे, जो इसका खुद का लंबाई है। कितना लंबाई है इसका, हाइट कितना है 1.5 मीटर ऑब्जर्वर का, ठीक है। आपके आगे क्या बोला गया, एंगल ऑफ एलिवेशन द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द हर आई। बताओ ये ऑब्जर्वर का आई कहाँ पे, यहाँ पे होगा ना। इस ऑब्जर्वर के आई से टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन दिया हुआ है, कितना, डॉट डॉट कर देते हैं। ये दिया हुआ है 45 मीटर, नहीं 45 डिग्री, सॉरी 45 डिग्री दिया हुआ है। और ये टावर से ऑब्जर्वर कितने दूर खड़ा है, ये टावर से ऑब्जर्वर 28.5 मीटर दूर खड़ा हुआ है। अब बताओ अगर ये 28.5 मीटर दूर खड़ा है तो ये कितना लेंथ होगा इसका भी लेंथ 28.5 मीटर होगा, ये वाला लेंथ। तो मुझे और ये 1.5 है तो ये भी लेंथ कितना हो जाएगा, 1.5 हो जाएगा। तो ये वाला एंगल्स देखो तुम, हम तो ब्लैक से कर रहे हैं, ये वाला ट्रायंगल जो दिख रहा है यहाँ पे, इस ट्रायंगल्स में एंगल्स मुझे 45 पता है और मुझे यहाँ बेस पता है 28.5, तो परपेंडिकुलर निकल जाएगा, यानी ये वैल्यू निकल जाएगा। ये वैल्यू अगर मुझे मालूम चल जाएगा तो ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों को ऐड कर देंगे तो मुझे टावर का लेंथ ही मालूम चल जाएगा। तो आप बताओ यहाँ पे ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, किस एंगल में बेस परपेंडिकुलर, किस टी रेशियो में, 10 A B C D E। तो 10 45 डिग्री इक्वल क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर यानी EB बाय बेस। बेस कितना दिख रहा है, AD दिख रहा है।
तो 1045 का कितना वैल्यू होता है, बता सकते हो? हाँ, 1045 हमेशा क्या होगा, 1 इक्वल टू ईडी तो मुझे मालूम नहीं है, ईडी निकालना है। और ईडी कितना दिया हुआ है, ईडी दिया हुआ है 28.5, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ से ईडी मुझे निकल जाएगा 28.5 मीटर। अब मुझे इसका वैल्यू मालूम चल गया 28.5 मीटर और ये वैल्यू दिया हुआ 1.5 मीटर। पूरा ईसी क्या हो जाएगा, यानी यहाँ से ईसी इक्वल टू हो जाएगा ईडी प्लस डीसी, 28.5 प्लस 1.5 मीटर, 30 मीटर। द हाइट ऑफ द टावर इज 30 मीटर। Across a meter of 45 degree with the river bank as shown in figure। फिगर में ड्रॉ करना। इसका length of the bridge across the river shown in figure if the length of the bridge across the river is 150 meter, what is the width of the river, यानी रिवर की चौड़ाई क्या होगी मुझे बताना, रिवर की हाइट। अब फिगर कैसा है, तो फिगर में ड्रॉ कर देना। ये फिगर है। हाइट एंड डिस्टेंस में टी रेशियो और एंगल्स का वैल्यू पूरे माइंड में रहना चाहिए। अगर नहीं है तो आप जान के भी समझ रहे हो क्वेश्चन तब भी नहीं बन पाएगा। साक्षी 75√2 भागश्री 75√2 सही है, 75√2 श्री 75√2 तो सही है। और किसी का 75√2। अब देखो ध्यान से, ये जो रिवर है यहाँ पे एंगल्स की ब्रिज के एंगल्स कितने डिग्री बना, यानी 45 डिग्री, यानी एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है 45 डिग्री। इसका सस्ता ड्रॉ कर देंगे क्या हो जाएगा, रिवर का हाइट हो जाएगा। और ये दिया हुआ 150 मीटर, मुझे रिवर का हाइट पूछना है, यानी एंगल के ठीक सामने वाले परपेंडिकुलर हो गया, ये हाइपोटेन्यूज हो गया। तो कौन से टी रेशियो परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज का होता है, तो साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। इसको एज्यूम कर ले ए बी सी, तो साइन 45 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या दिया हुआ है आपको, ए बी दिया हुआ है और हाइपोटेन्यूज क्या दिया हुआ है, ए सी दिया हुआ है। साइन 45 होता है 1/√2,
ए बी मुझे पता नहीं, ए बी निकालना है, यानी ये क्या रिवर का भी है ए बी, ए से कितना दिया होगा 150 हो जाएगा, यहाँ से ए बी क्या निकल जाएगा बताओ 150√2 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे √2 नीचे आ गया तो स्लाइड करना होगा 150√2/2 कर दिया 75/2 मीटर क्या है रिवर का, यानी द हाइट ऑफ द रिवर, द विड्थ ऑफ द रिवर इज 75√2। अंकित राज 75/2, पल्लवी हमारे शिवम 75, हाँ आप सबका भी सही है, ठीक है। अब देखो समझ में नहीं आ रहा, इसी क्वेश्चन को समझते हैं, इसी क्वेश्चन को समझो ध्यान से। रिवर कैसा था, इस तरह से रिवर है, ब्रिज किस तरह से बना हुआ है, इस तरह से बना हुआ है ब्रिज, सात हाँ इसका 7 नंबर याद है। अब देखो ये ब्रिज दिया हुआ है, अब ब्रिज के देने बाद बोला गया कि ये एंगल 45 डिग्री का, समझना ध्यान से देखो, हमको भी समझ नहीं आ रहा, ठीक है ठीक है, इधर देखो, दोनों इधर देखो, तो ये ब्रिज का लेंथ कितना दिया हुआ है, इस ब्रिज का लेंथ दिया हुआ है 150 मीटर, है ना, ब्रिज का लेंथ दिया हुआ 150 मीटर, और ये एंगल्स क्या कहलाता है बताओ, ग्राउंड वाला यानी हॉरिजॉन्टल प्लेन और लाइन ऑफ साइट, ये लाइन ऑफ साइट है, यानी यहाँ पे जो भी हाइपोटेन्यूज बनता है वो लाइन ऑफ साइट कहलाता है। तो ग्राउंड वाला और लाइन ऑफ साइट के साथ जो एंगल बनता है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन दिया हुआ है 45 डिग्री। मुझसे पूछा जा रहा है क्या कि विड्थ ऑफ द रिवर, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है विड्थ ऑफ द रिवर, यानी रिवर का हाइट, रिवर का हाइट क्या है इस छोर से इस छोर तक का, इस तरह सीधा हम ड्रॉ कर दे रहे हैं, ये कैसा बन गया देखो, तो ट्रायंगल्स बन गया इस तरह से, राइट ट्रायंगल्स, इसमें राइट ट्रायंगल्स में ये दिया हुआ है 150 मीटर और ये दिया हुआ है 45 मीटर। मुझे रिवर का चौड़ाई पूछा जा रहा है, यानी ये पूछा जा रहा है, ये लेंथ है, ये लेंथ यहाँ पे क्या दिख रहा है बताओ, एंगल के ठीक सामने वाला क्या कहलाता है, यानी किसी भी थीटा के अपोजिट साइड से कहलाता है परपेंडिकुलर, ठीक है। और ये तो पता ही है कि ये क्या कहलाता है, हमेशा हाइपोटेन्यूज ही होता है। तो बताओ टी रेशियो में कौन सा रिलेशन परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का है, ये परपेंडिकुलर मुझे फाइंड करना है, ठीक है, इसके बारे में कुछ चर्चा नहीं किया हुआ है, हाइपोटेन्यूज मुझे गिवन है, तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का कौन सा टी रेशियो है, टी रेशियो साइन का, क्या तो साइन थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, और साइन है थीटा दिया हुआ, थीटा कितना दिया हुआ 45, तो यानी साइन 45 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर, यही हाइट पूछा जा रहा है, मुझे नहीं मालूम है परपेंडिकुलर, लेकिन हाइपोटेन्यूज मुझे पता है, गिवन है यहाँ पे कितना 150 मीटर, 150 मीटर दे दिया। और साइन 45 का वैल्यू कितना होता है 1/√2 होता है, परपेंडिकुलर बाय 150 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन p इंटू √2, p√2 यानी √2p इक्वल टू 150। अब ये p√2 इधर आके क्या हो जाएगा बताओ 150/√2 हो जाएगा, लेकिन चैप्टर 1 में हम लोग पढ़ चुके हैं कि रूट हमेशा रेशनल नंबर से नीचे नहीं रहेगा, इसको रेशनलाइज करेंगे, रेशनलाइज कर देते हैं, √2 ऊपर में √2 नीचे, ऊपर हो गया 150/√2 और √2 क्या हो गया 2 कट गया, ये 75 बार में परपेंडिकुलर मुझे निकल गया 75/√2, और यही परपेंडिकुलर क्या है विड्थ ऑफ द रिवर है, तो विड्थ ऑफ द रिवर क्या हो जाएगा 75/√2। हाइट एंड डिस्टेंस में देखो ध्यान से, तुम दोनों हाइट एंड डिस्टेंस में हमेशा जो भी प्रॉब्लम दे वर्ड प्रॉब्लम उसको पहले फिगर ड्रॉ करो। अब देखो क्या कि क्या क्या गिवन है, क्या फाइंड करना है, तो एक परपेंडिकुलर बनेगा, बेस बनेगा, हाइपोटेन्यूज बनेगा, तीनों से कोई दो चीज, और उससे क्या क्या टी रेशियो बन रहा है, टी रेशियो यानी साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, कॉस क्या था बेस बाय हाइपोटेन्यूज, टेन क्या था परपेंडिकुलर बाय बेस, इसी तीनों का कोई रिलेशन बनेगा, उसी का यूज करना है हमेशा। अब आते हैं कल जो पीडीएफ भेजे थे उसका 7 नंबर, आज वीडियो जाएगा, ठीक है, आप दोनों जो बोले हो आज वीडियो जाएगा, अच्छे से इसमें है देख लेना एक बार नहीं समझ आएगा कि आगे क्वेश्चन कराते रहेंगे, आप सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, इसमें कुछ कॉन्सेप्ट है नहीं, जो कॉन्सेप्ट था एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन लाइन ऑफ साइट बता चुके हैं, अब बस फिगर ड्रॉ करना है और सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 7 बोला गया है, एक वर्टिकल टावर
stands on a horizontal plane. HP मतलब समझ जाना horizontal plane है, ठीक है। And it's surmounted by a vertical flat flag stop STA on the plane 70 meters away from the इस क्वेश्चन का पहले आप फिगर को बना के दिखाओ तो कैसे बना रहे हो, वीडियो में दिखाओ तो फिगर कैसे बना रहे हो। नेट प्रॉब्लम, नवनीत नेट प्रॉब्लम सिर्फ आपका होगा, उम्मीद करें और किसी का नहीं होगा क्योंकि अगर नेटवर्क अच्छा है। सब वीडियो में दिखाओ तो इसका फिगर कैसे ड्रॉ कर रहे हो। इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और है। ये क्वेश्चन 2014 में पूछा गया, इसमें दिखा रहा है 2014 में पूछा गया है। इसी से रिलेटेड एक छोटा सा क्वेश्चन और है, वो भी नोट कर रहे हैं आप, लिखो तो। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल्स ऑफ एलिवेशन of the bottom and top of a transmission ये क्वेश्चन 2010 में पूछा है। सेकंड क्वेश्चन उतारो तो पहले। सेकंड क्वेश्चन हम बता रहे हैं 7 किसी जैसा है बनेगी, बस यहाँ ट्रांसमिशन टावर जाकर वहाँ फ्लैग स्टेप आ गया, यानी झंडा क्या क्या टावर के ऊपर गाड़ दिया गया है।
और किसी के साथ दिख रहा है ऐसा क्या? चलो हाँ, पल्लवी भारद्वाज सेकंड वाले का फिगर बनाया हो क्या ये? फर्स्ट, चलो ठीक है, सेकंड का फिगर बताओ तो। शुभम सिर, अब देखो ध्यान से, सेकंड को हम समझा रहे, ठीक है। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, फ्रॉम ए point on the ground, the angle of elevation of the bottom and the top of a transmission tower. Transmission सर सेकेंड का 14.64, हाँ सेकेंड का 14.64 किसका आया है ये? अविराज आयुष, हाँ सही है, अविराज आयुष 14.64। तो देख लेते हैं, एक ट्रांसमिशन टावर है, ठीक है, यहाँ पे ट्रांसमिशन टावर है, कहाँ फिक्स है? तो फिक्स एट द टॉप ऑफ ए 20 मीटर हाई बिल्डिंग, यानी एक हाई बिल्डिंग, यहाँ पे देखो ये हाई बिल्डिंग 20 मीटर का एक बिल्डिंग है, इसका लेंथ क्या दिया हुआ है 20 मीटर, इसके ऊपर एक क्या कर रहा है? ट्रांसमिशन टावर फिक्स कर दे रहे हैं, ये ट्रांसमिशन टावर है टीटी यानी ट्रांसमिशन टावर, 20 मीटर हाई बिल्डिंग के ऊपर एक ट्रांसमिशन टावर फिक्स कर दिया, ठीक है। उसका बोला गया है एंगल ऑफ एलिवेशन, कहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन? तो टॉप ऑफ द बॉटम एंड टॉप, तो इस ट्रांसमिशन टावर का बॉटम क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, टॉप क्या हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा, तो इसका बॉटम और टॉप से एंगल ऑफ एलिवेशन क्या हो रहा है? एंगल ऑफ एलिवेशन जब भी बनेगा तो कहाँ बनेगा? नीचे फिर बनेगा, ये बॉटम है, तो बॉटम का और ये टॉप है, टॉप का यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन, तो बताओ नीचे वाला एंगल से हमेशा क्या होगा? कम होगा, तो कम कितना हो गया? 45, क्योंकि जब आप ऊपर देखेंगे तो एंगल क्या होगा मेरा? बढ़ेगा, तो नीचे 45 और ऊपर क्या हो जाएगा? यानी बॉटम ऑफ एंगल्स मेरा 45 हो जाएगा और टॉप ऑफ टावर मेरा क्या हो जाएगा? ये पूरा एंगल 60 डिग्री, यानी किसी भी चीज़ को हम नीचे देखेंगे तो मेरा एंगल थोड़ा कम रहेगा, थोड़ा और ऊपर करेंगे तो एंगल मेरा बढ़ जाएगा, यानी ऊपर टॉप वाला का एंगल एलिवेशन क्या हो गया? 60 डिग्री और बॉटम का क्या हो गया? 45 डिग्री। इस टाइप का फिगर बन रहा है। अब मुझे बोला गया फाइंड द हाइट ऑफ द ट्रांसमिशन टावर, यानी टावर, इसका हाइट क्या होगा? यानी ये पूछा जा रहा है, टीटी जो यहाँ लिखे इसका हाइट पूछा जा रहा है। ये हाइट निकालने के लिए मुझे क्या करना होगा? पूरे बड़ा में से ये बिल्डिंग के हाइट को क्या करना होगा? माइनस करना होगा। तो सबसे पहले इसको क्या करते हैं? एज्यूम कर लेते हैं, ये फिगर बनेगा इस टाइप से, इसको एज्यूम क्या कर रहे हैं? पॉइंट एज्यूम कर रहे हैं, इसको मान लेते हैं ए, ये बी, ये सी, ऊपर वाला डी। तो बी सी मेरा क्या है? बिल्डिंग हाइट ऑफ बिल्डिंग है, और डी सी यहाँ सी डी क्या है? हाइट ऑफ ट्रांसमिशन टावर है। और बी डी क्या है? बी डी क्या? इंक्लूडिंग हाइट, बिल्डिंग और ट्रांसमिशन टावर दोनों का इंक्लूडिंग हाइट है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या कि लेट द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, क्या जो की हाइट ऑफ बिल्डिंग? बी सी, बी सी, बी सी कितना गिवन है मेरे पास? बी सी मुझे गिवन है 20 मीटर, ठीक है। एंड द हाइट ऑफ द टावर, ट्रांसमिशन टावर बोल दो, ट्रांसमिशन टावर, हाइट ऑफ ट्रांसमिशन टावर यहाँ पे क्या है? सी डी, तो सी डी एज्यूम कर दो, और मुझे यही निकालना है, ठीक है। और एक पॉइंट पे कोई एक ये फिगर बन रहा है। इसका नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखेंगे? लेट द पॉइंट ए, पॉइंट ए से क्या कर रहे हैं? अब बताओ, ये डिस्टेंस मुझे गिवन है, ये डिस्टेंस मुझे नहीं मालूम है, इस डिस्टेंस को हम y मान लेते हैं, ठीक है। और इस डिस्टेंस मुझे नहीं मालूम है, इस डिस्टेंस को हम क्या मान रहे हैं? x मान रहे हैं।
let the point A be at a distance y meters. अच्छा अब देखो ध्यान से, वर्ड बाद में लिख लेंगे, इसमें ध्यान से देखो, ये हाइट मेरा निकल सकता है y, छोटा वाला ट्रायंगल, छोटा वाला राइट एंगल से, छोटे वाले राइट एंगल से मुझे एंगल्स पता है 45 डिग्री, और इसके सामने वाला क्या दिख रहा है मेरे पास 20 डिग्री, यानी सामने अपोजिट साइड क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, और ये क्या हो गया बेस। तो परपेंडिकुलर और बेस क्या होता है, परपेंडिकुलर 10 होता है, और 10 यहाँ पे क्या दिया हुआ 45 डिग्री दिया हुआ है। परपेंडिकुलर कितना गिवन है मेरे पास 20, बेस मुझे नहीं मालूम है बी, और 10 45 का वैल्यू कितना होता है 1, बी इंटू 1 यानी बी बेस क्या हो गया 20 मीटर, मतलब ये वाई भी कितना हो गया मेरा, वाई भी मेरा 20 मीटर हो गया। छोटे वाले ट्रायंगल के हेल्प से पहले हम यहाँ पे ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट से बिल्डिंग के बीच का डिस्टेंस कितना 20 मीटर निकाल लिए। अब मुझे ये जब मालूम चल गया तो अब बताओ, तो बड़े बड़े ट्रायंगल से, बड़े बड़े ट्रायंगल्स, यहाँ पे बड़े बड़े ट्रायंगल्स दिख रहा है, ये हाइट मुझे 20 मीटर मालूम चला गया, और ये इतना दूर दिया हुआ 20, ये मुझे नहीं मालूम है, तो और ये पूरा क्या हो जाएगा 60 डिग्री। तो बड़े वाले से हम ये निकाल सकते हैं पूरे हाइट मतलब इंक्लूडिंग ट्रांसमिशन और बिल्डिंग। तो ये मुझे बेस पता है, और ये सामने क्या हो गया परपेंडिकुलर, 10 60 इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस। अब परपेंडिकुलर क्या दिया हुआ है, तो परपेंडिकुलर नहीं मालूम, लगने से परपेंडिकुलर, अब बेस कितना निकाले जस्ट 20 निकाले। 10 60 वैल्यू कितना होता है, 10 60 वैल्यू होता है √3 परपेंडिकुलर बाय बेस, पी इक्वल टू क्या हो जाएगा 20 √3। तो पूरे हाइट में निकल गया 20 √3, और ये हाइट मुझे मालूम है 20, तो ये क्या हो जाएगा 20 √3 माइनस 20 होगा। तो अब ये हो जाएगा, ये हाइट हो जाएगा 20 √3 माइनस 20, तो माइनस करो 20 √3 माइनस 20 कॉमन लेंगे तो √3 माइनस 1, √3 का वैल्यू कितना होता है 1.76 माइनस 1, 20 इंटू 0.76, इसको को मल्टीपल करोगे तो आ जाएगा 14.76। देखो फिर से समझा रहे इसको, स्पेस नहीं था यहाँ पे थोड़ा सा। सबसे पहले क्या किए, एक बिल्डिंग बनाया ये वाला, जिसका हाइट दिया हुआ 20 मीटर, इसके ऊपर एक ट्रांसमिशन टावर बना दिया जिसका हाइट मुझे नहीं मालूम है। ट्रांसमिशन टावर के बॉटम से एंगल ऑफ एलिवेशन दिया हुआ है, कितने डिग्री दिया हुआ है 45 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। फिर ट्रांसमिशन टावर के बॉटम से दिया हुआ 45 डिग्री, और ट्रांसमिशन टावर के टॉप यानी यहाँ से मुझे एंगल ऑफ एलिवेशन दिया हुआ है 60 डिग्री, ठीक है। तो सबसे पहले छोटा जो यहाँ पे राइट एंगल बन रहा है, ये वाला छोटा जिसको डार्क कर रहे हैं, इस छोटे वाले राइट एंगल के हेल्प से, और यहाँ पे एंगल क्या दिख रहा है 45, इस दोनों के हेल्प से ये 45 और ये 20, इसके हेल्प से हम ये निकाल दिए इसका डिस्टेंस। ये डिस्टेंस कितना निकाला था 25 मीटर, क्योंकि ये क्या एंगल्स दिया हुआ, ये परपेंडिकुलर बेस निकालना था, 10 थीटा के हेल्प से हम यहाँ पे बेस निकाल दिए। फिर आप मुझे जब बेस मालूम चल गया तो बड़े बड़े ट्रायंगल्स यहाँ फिर से बना रहे हैं, बेस मुझे मालूम चल गया 20, ये मालूम चल गया बड़ा वाला एलिवेशन क्या है 60 डिग्री, इस दोनों के हेल्प से पूरा निकाल सकते हैं। पूरा निकाले तो ये निकला मेरा 20 √3, यानी पूरा हाइट मेरा निकल गया 20 √3। लेकिन मुझे पूछा जा रहा है क्या, हाइट ऑफ ट्रांसमिशन टावर, ये हाइट पूछा जा रहा है। तो क्या करेंगे, बड़े वाले में क्या करेंगे, छोटे वाले को माइनस कर देंगे। तो क्या किए हम 20 √3 माइनस 20 कर दिए, तो 20 कॉमन ले लिए तो √3 माइनस 1 कर दिए, √3 की वैल्यू 1.76 होता है। सेम चीज़ यहाँ पे वही चीज़ हो रहा है 7 नंबर क्वेश्चन में। ट्रांसमिशन टावर के जहाँ पे क्या बन जा रहा है, फ्लैग स्टेप बन जा रहा है, और ये डिस्टेंस कितना दिया हुआ है 70 मीटर दिया हुआ है। ऑब्जर्वर यहाँ से नोटिस कर रहा है, यानी मुझे यहाँ बेस ही मालूम है। एक बार बेस के हेल्प से यहाँ पे इसका परपेंडिकुलर निकाल लेंगे, फिर एक बार बेस के हेल्प से पूरा निकाल लेंगे, बड़े वाले छोटे को माइनस कर देंगे, तो हाइट ऑफ फ्लैग स्टेप भी निकल जाएगा मेरा। समझ में आया है?
20√3 - 1। हाँ 20√3 - 1 आया सर, बन गया। 20√3 - 1 है तो √3 का वैल्यू पुट कर दो वहाँ पे। √3 का वैल्यू, √2 का वैल्यू, √6 का वैल्यू, ये सब थोड़ा माइंड में रखूँ, बार बार यूज करेगा यहाँ पे। देखो जिसका नहीं समझ में आ रहा है, हम बार बार बोल रहे हैं लेवल 1 का हम क्वेश्चन भेजे हैं, पहले बनाओ तो सही। 5-6 क्वेश्चन भेजे लेवल 1, 2, 3 का। फिगर ड्रॉ करो, फिगर ही ड्रॉ कर पाओगे तो बढ़िया कहाँ से।